अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक की लगातार क्लासेस चल रही हैं और उसको लगातार रखते हुए आज की इस क्लास में हम लोग मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में पढ़ते हुए हम लोग उर्दू से हिंदी अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू से हिंदी किस प्रकार से अनुवाद होते हैं, उर्दू से हिंदी किस प्रकार से तर्जुमा ट्रांसलेट होते हैं, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो उसको सीखने से पहले, जानने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा आपको कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में ही मैं आपको पढ़ाएगा, इसकी हिस्टोरी के बारे में पढ़ाएगा। तो साथ साथ में आप लोग क्या करें, अनुवाद तो सीख लें, ये जान लें कि अनुवाद किस प्रकार से होता है, ट्रांसलेट हम किस प्रकार से करेंगे ये तो जान ही लें। साथ साथ में मैं इसका हिस्टोरी जो पढ़ाऊंगा, इसके बारे में जो पढ़ाऊंगा, तो इसकी जन्म कब हुआ, इसका मृत्यु कब हुआ, इन्होंने क्या क्या किया, हर एक चीज़ इनके बारे में भी आप जान लें, क्योंकि इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो मैं इनको ट्रांसलेट करने से पहले, मैं आपको बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं आप इन वर्डों को पहले याद कर लें। इनके अलावा बाकी और भी बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको याद करने के लिए दूंगा। तो मैं जब क्लास अभी आपको जो ट्रांसलेट करने के लिए कराऊंगा, उस समय में आपको जिस जिस चीज़ की तरफ मैं आपको इंडिकेट कर दूं उनको भी आप याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पर है अनाथ, तो अनाथ को उर्दू में क्या कहते हैं आपको पता होगा, यतीम कहते हैं। चलो भाई, ये तो सबको पता है। असल बात है ना कि अनुवाद में अक्सर और बेशतर हर किसी को पता रहता है, अनाथ को हम लोग कहते हैं यतीम, ये हर किसी को पता है। लेकिन ट्रांसलेट करने के लिए आप जब बैठेंगे ना तो ये वर्ड आपको फौरन याद नहीं आएगा, है ना। अभी आप तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं आपको कराऊं ट्रांसलेट तो फौरन आपको याद नहीं आएगा। तो उसमें क्या है कि अभी आपको प्रैक्टिस कीजिए, धीरे 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 आपको आना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से मृत्यु जो है उनको उर्दू में हम लोग कहते हैं इंतकाल। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक जो होते हैं वो उसको कहते हैं इब्तिदाई, यानी कि शुरुआती शिक्षा को कहते हैं तालीम। तो प्राथमिक शिक्षा यानी कि इब्तिदाई तालीम, शुरुआती जो है एजुकेशन। निवास की अनुमति, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं सुकूनत इख्तियार भी कहा जा सकता है। निवास का मतलब समझते हैं ना, ठहराव भी कह सकते हैं। आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ रहने वाले हैं, यानी कि आप साकिन पढ़े ना, साकिन, इस तरह से आपके गांव का नाम यहाँ लिख देते हैं, ग्राम फर्की, ये जैसे कि ग्राम हो या फिर साकिन हो, तो ये सुकूनत इख्तियार, ठीक है। तो निवास जो है उसको सुकूनत भी कह सकते हैं, सुकून साकिन से बना है, ठीक है। तो निवास की अनुमति यानी कि सुकूनत इख्तियार। मैं आपको आगे में मिर्ज़ा असदुल्ला खान के गालिब, यानी कि अभी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय में इसको मैं इस्तेमाल करके भी बताऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, नियमित छात्रवृत्ति, इसका क्या मतलब होता है, वजीफा। छात्रवृत्ति समझते हैं ना, आप लोग जानते होंगे बहुत ही, अगर आप लोग स्कूल में पढ़े लिखे हैं तो, या फिर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप ये बात सुनते आते होंगे, छात्रवृत्ति, ठीक है, वजीफा जिसे कहते हैं। पत्र को खुतूत कहते हैं। खुतूत जो है वो किसकी जमा है पता है ना आपको, खत की जमा है खुतूत, ठीक है। तो ये पत्र जो है ना उसको हम लोग कहते हैं खत, यानी कि खुतूत, ठीक है। अच्छा, भरा हुआ यानी कि लबरेज, क्या है होता है, भरा हुआ को हम लोग क्या कहेंगे, लबरेज कहेंगे। उसके बाद में तेज को आप तंदी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, परत दर परत यानी कि तह दर तह, ठीक है। ये चीज आप इनको याद कर लेंगे। चलिए, याद कर लिया, अब आइए आगे की क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए, अब हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि मानिए कि आपको इस प्रकार से एग्जाम में आपको आ गया कि आपको इसको ट्रांसलेट करके बतानी है। क्या आया कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1997 को अपनी नौनिहाल आगरा में पैदा हुए। अब इसको जो है हिंदी में हम किस प्रकार से अनुवाद करेंगे आपको बतानी है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो चीज आपको लगे कि ये आपके उर्दू के वर्ड्स हैं, इनका हिंदी का कुछ अलग वर्ड्स होना चाहिए, आप उन्हीं वर्ड को चेंज करें। जैसे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, तो क्या ये इसको आप चेंज कर सकते हैं, इस नाम को चेंज कर सकते हैं हिंदी में? क्या आप बोलेंगे सर नहीं, क्या बोलिएगा भाई, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब तो नाम है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो उसको हम सेम टू सेम लिख डालेंगे। जो लगे
जैसे कि आप अगर हम पैदा हुए, पैदा होना को हम लोग कहते हैं जन्म लेना, तो पैदा होना का हिंदी होता है जन्म होना, तो हम पैदा होने को अनुवाद करेंगे। मेरा कहने का ये मतलब होता है कि जो लगे कि उसको चेंज किया जा सकता है, हिंदी में कुछ अलग वर्ड्स आते हैं उन्हीं को चेंज करेंगे, नहीं तो सेम टू सेम आप हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे मैं आपको पढ़ता हूँ, यह है कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर 1797 को अपने नौनिहाल आगरा में पैदा हुए। उसको लिखिएगा कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब छुटा हुआ है 27 दिसंबर 1797 को अपनी नौनिहाल, नौनिहाल को नौनिहाल ही कहते हैं, जहाँ ननिहार जो होता है, ननिहार आप समझते हैं ना, नानी का घर, तो ननिहार नौनिहाल आगरा में जन्म लिए। तो आगरा तो सेम आएगा, खाली पैदा होना को चेंज किया, बाकी सेम टू सेम लिख दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज करने के लिए है ही नहीं था। ठीक है, जो लगे कि उससे कुछ हिंदी अलग से माना ये वर्ड्स होते हैं उनको लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम लिखेंगे। चलिए अगला है कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम है। आप इनको भी याद कर लेंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है ना, मिर्जा असदुल्ला खान के गालिब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप इनको भी याद कर लें, और उसके बाप का नाम माँ का नाम भी याद कर लें। ठीक है, चलिए वालिद को हम लोग कहते हैं हिंदी में पिता। ठीक है, वालिद को क्या कहते हैं? पिता। और वालिदा को कहते हैं माता। क्या कहेंगे? माता। माँ भी कह सकते हैं, लेकिन माता ज्यादा बेस्ट है क्योंकि उर्दू लफ्ज, ये हिंदी लफ्ज आपके माता ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो उनके वालिद का नाम, तो उनके पिता का नाम का छुटा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे क्योंकि टाइपिंग जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो उनके वालिद का नाम यानी कि उनके पिता का नाम अब्दुल्ला बेग, तो अब्दुल्ला बेग सेम टू सेम आ गया। और वालिदा का नाम और माता का नाम इज्जतुन्निसा बेगम है, तो इज्जतुन्निसा बेगम है, बस सेम टू सेम आएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे मैं किस अनुसार करने की, आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आप धीरे धीरे जो है ना, आप मेरा अगर क्लासेस कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो है क्लासेस जो है डेली का डेली यूट्यूब पर जो है 8:30 में शाम के टाइम में आपकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे डेली का डेली। उसके बाद में अगर आप पीडीएफ नहीं लिए है ना तो पीडीएफ ले लेंगे, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर में। ठीक है, शेयर कर देता हूँ मैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं ना तो इसी नंबर पर कॉल कर लेंगे 8226928812। उसके बाद में आप डेली क्लासेस कीजिए, इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया यूट्यूब चैनल में जो है कि आपका डेली क्लासेस होती हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है कि गालिब बचपन ही में यतीम हो गए। अब यतीम को आपको पता होना चाहिए कि यतीम को हिंदी में क्या कहते हैं। मैंने आपको ऊपर में पढ़ाया भी कि यतीम को हम लोग कहते हैं अनाथ। ठीक है, तो गालिब बचपन, तो बचपन को बचपने कहेंगे, तो गालिब बचपन में ही यतीम हो गए, तो गालिब बचपन में ही अनाथ हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ थे एक्स्ट्रा जुड़ गया है, काट दीजिएगा। तो उनके चाचा नसरुल्ला बेग खान ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में लिया। तो उनके चाचा नसरुल्ला बेग, तो ये तो सेम आएगा, उनके चाचा नसरुल्ला बेग सेम आएगा। बाकी या जो है ना अपनी सरपरस्ती, तो ये सरपरस्ती को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं वो ये पता होना चाहिए। तो सरपरस्ती का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण सरपरस्ती है ना, हिंदी में कहेंगे ये संरक्षण। तो संरक्षण क्या होता है? सरपरस्ती मतलब होता है कि अपने अंडर में लेकर के उसके परवरिश करना, उसी को कहते हैं संरक्षण, है ना। कि मैंने किसी को गोद ले लिया, किसी को अपने, जैसे कि आपके भाईजान है और चाचा का लड़का है, चाचा इंतकाल कर गया, चाची भी नहीं रही है, तो बात बता रहा हूँ मैं, तो उसको आप क्या किया, अपने अंडर में ले लिए, लेने के बाद उसका खाना खर्चा, उसके एजुकेशन, हर एक चीज की आप देखभाल कर रहे हैं। तो वही होता है कि उन्हें अपनी सरपरस्ती में लिया, यानी कि उन्हें अपनी संरक्षण में ले लिया। कोई दिक्कत है क्या? कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंटों का जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम होती है तो बोलिए, या फिर कुछ सवाल है तो बोलिएगा। मौलवी मुअज्जम के मकतब में गालिब ने इब्तिदाई तालीम हासिल की। तो अभी इब्तिदाई तालीम ये उर्दू लफ्ज है, अब उसको हिंदी में बोलना है, क्या बोलना है मैंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, और मकतब को आप कह सकते हैं पाठशाला, क्या कह सकते हैं? पाठशाला। ठीक है, चलिए तो मौलवी मुअज्जम, तो ये सेम है कि मौलवी मुअज्जम के मकतब में, यानी कि मौलवी मुअज्जम के पाठशाला में, है ना। गालिब ने इब्तिदाई तालीम हासिल की, यानी कि गालिब ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बात समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, हासिल को कहते हैं प्राप्त। तो मैंने जो आपको वर्ड्स ऊपर में बताया, आप उनको तो याद करेंगे ही करेंगे, बाकी पढ़ाने के वक्त में आपको जो लगे कि हमें वो चीज नहीं आता है या फिर आपके ज़हन में नहीं है, तो उन चीज को आप भी लिख लेंगे, कॉपी कलम डेली रखेंगे, लिखते जाएंगे। अगर नहीं भी लिखते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा ना,
तो आप उससे कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से कॉपी कलम भी रखना ज़्यादा फायदेमंद है, उसको आप याद कर लीजिएगा, मोबाइल में ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं आता है ना। ठीक है, वहीं से उनके कवि कहने की शुरुआत हुई। अब कवि को, ये तो हिंदी लफ्ज है, ये तो क्या है, हिंदी लफ्ज है ना। तो अब इसका क्या होता है, शेर कहते हैं, तो अब वही याद कर लीजिएगा, शेर। ठीक है, शेर गोई यानी कि कवि कहने की शुरुआत की, शेर गोई की इब्तिदा की। कहना को गोई भी कह सकते हैं, मतलब कि नहीं, कहना तो उर्दू हिंदी दोनों लफ्ज है, लेकिन शेर गोई यानी कि कवि कहने की, शेर गोई मतलब कवि कहना। ठीक है, तो वहीं से उनके शेर की इब्तिदा हुई। अच्छा, इब्तिदा की हम लोग कहेंगे शुरुआत हुई, प्रारंभ भी कह सकते हैं, हिंदी में प्रारंभ भी होता है, शुरुआत भी है। शुरुआत एक तरह से उर्दू भी लफ्ज है, कह सकते हैं उसको, है ना। असल बात है ना कि उर्दू जो है कोई अकेला लैंग्वेज नहीं है, आपको पता है, बहुत सारे लैंग्वेजों का जो है कि संग्रह है वो। तो वहीं से उनके कवि कहने की प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई। चलिए आगे देखिए, उनकी शादी भी कम उम्री में तकरीबन 13 वर्ष की उम्र में लाबख्श खां मारूफ की बेटी अमरो बेगम से हुई। यानी कि उनकी, अब देखिए, उनकी शादी, शादी को आप क्या कहेंगे बताइए, विवाह कहेंगे, बात क्लियर है। अच्छा, कम उम्री, उम्र को कहते हैं हम लोग, उम्र को कहते हैं हिंदी में आयु। क्या होता है भाई, आयु होता है। तो आप इनको याद करेंगे साथ साथ में। तो उम्र को कहेंगे आयु, तकरीबन को कहेंगे लगभग, ये सभी आपको, वर्ष को कहेंगे वर्ष। ठीक है, अच्छा बाकी तो सेम है। अच्छा देखिए, तो उनकी शादी भी कम उम्री में तकरीबन 13 वर्ष की उम्र में इलाबख्श खां मारूफ की बेटी इमरो बेगम से हुई। यानी कि उनके विवाह कम आयु में, लगभग 13 वर्ष की आयु में इलाही बख्श खां मारूफ की पुत्री इमरा बेगम से हुई। अच्छा, बेटी को हम लोग क्या कहेंगे, पुत्री कहेंगे, बेटा को क्या कहेंगे, पुत्र कहेंगे, तो पुत्र से बना है पुत्री। ठीक है, इस तरीके से। तो अनुवाद जो चीज होते हैं ना, तो अनुवाद करने के लिए आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि जो माने कि अगर आप हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उर्दू की महारत आपके अंदर में होनी चाहिए, हिंदी की भी महारत होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक में अगर आप कमजोर पड़ जाइएगा तो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, चलिए ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। ठीक है, बस खत्म होने वाला क्लास, टेंशन नहीं लीजिए, परेशान नहीं होइएगा, पूरे जोश के साथ में शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हर एक चीज पता हो, है ना। सब साथ मिलके पढ़ने में ज्यादा मजा होता है। चलिए, लाइक रुकनी नहीं चाहिए, वीडियो को अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगला देखिए, शादी के फौरन बाद ही उन्होंने दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर लिया। तो सुकूनत इख्तियार का मतलब मैंने ऊपर बता दिया है ना, कि बस जाना, सुकूनत इख्तियार करना साकिन से बना है, ठहरना। साकिन मतलब क्या होता है, ठहरना ना। तो शादी के फौरन बाद, यानी कि फौरन को हम लोग हिंदी में कहते हैं तुरंत बाद। तो शादी के फौरन बाद यानी कि विवाह के, शादी विवाह मैंने ऊपर बताया अभी, तो विवाह के तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली में बस गए, यानी कि दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर लिया, यानी कि वहां जाकर के वो बस गए। ठीक है, अच्छा जी, विवाह तो हो गया ठीक है, नहीं ये नहीं हुआ। हालांकि उन्हें वहां माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। माली परेशानियों का मतलब होता है कि जब मिर्जा असदुल्ला खान जो है ना वहां जाके बस गए दिल्ली में, तो उन्हें जो है ना बहुत माली परेशानी की, पैसा वगैरह का जो है ना बहुत परेशान मतलब होने लगा था, परेशानी बहुत थी। तो हालांकि उन्हें वहां पर माली परेशानियों का सामना था, यानी कि हालांकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना था, यानी कि हम लोग पैसा को, माल को आर्थिक कहेंगे, बस समझ में आया। ठीक है, तो आर्थिक परेशानियों का सामना था वहां पर, बात क्लियर है। ठीक है सर, आगे देखिए, खानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता का भी सफर किया। खानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता का भी सफर किया, यानी कि हम लोग इसको कहें, खानदानी तो सेम है, पेंशन तो सेम है, अच्छा सिलसिले वो भी सही है। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता का सफर किया, यानी कलकत्ता की यात्रा किया। सफर को सिर्फ यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, यात्रा कहेंगे, बात क्लियर है, क्योंकि सफर जो है उर्दू लफ्ज है, उसका हिंदी यात्रा होता है, बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, आखिर में जब बाज़ाब्ता वजीफा क़िला मुअल्ला से जारी हुआ तो हालात किसी कदर बेहतर हुए, किसी कदर ठीक हुए। तो वहीं लिखेंगे हम लोग कि अंत में, आखिर को हम लोग कहेंगे अंत, क्या कहेंगे, आखिर को हम लोग कहेंगे अंत कहेंगे। तो आखिर में यानी कि अंत में, जब बाज़ाब्ता वजीफा यानी कि जब नियमित, बाज़ाब्ता को नियमित कहेंगे, नियमित वजीफा को मैंने ऊपर बताया छात्रवृत्ति कहते हैं,
है ना, वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति किला मुअल्ला से जारी हुआ, है ना, तो किसी कदर, है ना, अच्छी हुई, यानी कि किसी कदर हालत किसी कदर बेहतर हुई तो अच्छी हुई, यानी हालत छुट गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से। मगर गदर ने उनकी दुनिया ही बदल दी। ठीक है, सेम टू सेम। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, परेशानी है यार, कितना टाइपिंग मिस्टेक है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है। उसी परेशानी में आखिरकार 15 फरवरी 1869 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि पैदा हुआ था कब, यहाँ देखिए पैदा हुआ था 27 दिसंबर 1797, और उसके बाद इसकी जो मृत्यु हुई, आपके वफात जो हुई 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इंतकाल हो गया। बात क्लियर है सर? ठीक है जी। देखिए, तो वही कहेंगे उसी परेशानी से, यानी कि उसी परेशानी, यहाँ पर भी टाइमिंग मिस्टेक है, उसी परेशानी में आखिरकार को हम लोग कहेंगे अंततः। क्या कहेंगे? अंततः, यानी कि आखिरकार अंततः 15 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इंतकाल हो गया। बात क्लियर है? ठीक है सर, आगे देखिए। गालिब ने उर्दू फारसी दोनों जबानों में लिखा है, यानी गालिब ने जो है ना, शेर व शायरी की बात करें तो उर्दू फारसी दोनों जबानों में लिखा है, तो गालिब ने उर्दू फारसी दोनों जबानों में लिखा है। बस सेम सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। उर्दू में खुतूत दो मजमुए उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से छपे। तो वही चीज है ना, छपना को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? प्रकाशित होना। ठीक है, अच्छा, मजमुआ जो यहाँ पर है, मजमुआ को हम लोग कहेंगे समूह। पता है कि नहीं पता है? चलिए, तो उर्दू में खुतूत दो मजमुए उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से नहीं, यानी कि उर्दू में दो पात्रों, यानी कि जो ये होते हैं ना, जो खत होते हैं उसको पात्र कहते हैं। तो खुतूत यानी कि पात्रों के दो समूहों, दो मजमुए, दो समूहों उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से प्रकाशित हुए, छपे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वह पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। अच्छा, ये तखल्लुस क्या होता है उसके बारे में तो उर्दू ग्रामर के टाइम में पढ़ा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। वह पहले असद तखल्लुस करते थे, वह पहले असद कीर्तकनामा करते थे। तखल्लुस को हम लोग हिंदी में कहेंगे कीर्तकनामा। क्या कहेंगे? कीर्तकनामा। तो है ना, वह पहले असद तखल्लुस करते थे, यानी कि वह पहले असद कीर्तक नामा करते थे, बाद में गालिब करने लगे, बाद में गालिब करने लगे। यानी कि पहले असद लिखा करते थे और बाद में असद को हटा करके अभी सिर्फ जो है कि गालिब लिखा करते हैं। बस हो गया आपका। गालिब ने अपनी मकतूब के जरिए उर्दू को बेश बहादुर दौलत से नवाजा। हम लोग कहेंगे गालिब ने अपने पात्रों के द्वारा, पात्रों यानी कि खुतूत के द्वारा, यानी कि पात्रों के द्वारा उर्दू को बहुत अधिक दौलत से नवाजा, यानी कि उर्दू को बेश बहा दौलत से नवाजा, यानी कि बहुत अधिक दौलत से नवाजा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखिए। इनके मकतूबात में बेतकल्लुफ और सादगी से लबरेज माहौल मिलता था। लबरेज मतलब भरा हुआ, है ना, तो भरपूर। तो उनके पात्रों में साधारणता, यानी कि उनके मकतूबात में बेतकल्लुफ यानी कि साधारणता और सादगी का माहौल, है ना, से भरा हुआ था, लबरेज था, भरा हुआ था। आगे देखिए। लहजे की तुंदी और जरीफाना रंग से उनके खुतूत में एक खास अंदाज नजरिया पैदा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि धुआने की तुंदी, तो सॉरी यहाँ पर तंदी मैंने बोल दिया, तुंदी होगा। ठीक है, चलिए, तो धुआने की तुंदी और मजाकिया रंग से, ठीक है, तो है ना, जरीफाना रंग यानी कि मजाकिया रंग से उनके पात्रों यानी कि खुतूत जो है पाए हैं। अच्छा, ये मकतूबात तो उसका भाई माना पात्र कहेंगे, और जो खुतूत है वो भी सेम है। ठीक है, चलिए। उनके पात्रों में एक विशेष अंदाजे, यानी कि खास माने विशेष करेंगे, है ना, अंदाजे नजर पैदा हो गया था, नजरिया भैया नजर पैदा हो गया था। आगे देखिए, ज्यादा नहीं है, खत्म होने वाला। ठीक है, उकताइएगा नहीं, पूरे जोश के साथ बने रहिए। उनके खुतूत बिल्कुल मकालमाती अंदाज के हैं, यानी कि उनके पात्रों बिल्कुल संवादोचित ढंग के हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वह खुद कहते हैं, यानी वह खुद कहते हैं, सेम आएगा कि मैं मरासला को मकालमा बना दिया, कि मैं मरासला को मकालमा बना दिया। ये तो चेंज होने वाला नहीं है, जो आपको लगे कि चेंज होंगे उसको चेंज करना है, जो जिसके उर्दू के हिंदी होते हैं। उनके खुतूत में हमें जहां उनके जहनी रवैया की परख होती है, यानी कि उनके पात्रों से हमें जहां दिमागी
रुझान की परख होती है। हाँ, जहनी रवैया को हम लोग कहेंगे रुझान, और रवैया की परख होती है यानी कि रुझान की परख होती है। वही उनके शख्सियत के तह दर तह पहलू भी सामने आते हैं, यानी कि उनके व्यक्तित्व के तह दर तह, यानी कि है ना, शख्सियत को हम लोग कहेंगे व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व की तह बतर तह दर तह पहलू रुबद्ध भी सामने आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका करेंगे। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको हर एक चीज बताया कि मिर्जा असदुल्ला खान के बारे में तो हिस्टोरी पढ़ा ही दिया, साथ साथ में मैंने आपको इसको है ना उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करके बताया। अब आगे जो कल की क्लास जो रहेंगे वो हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करने के रहेंगे। इंशाल्लाह आप लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे। अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि अगर फॉर्म भरने के बाद अगर हमारे पास समय भी ना बच जाए, समय टाइम ना बचे, तो अभी से जो हम लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी पीडीएफ इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इसी नंबर पर मैसेज करेंगे। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो ही आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, अगर आप पीडीएफ नहीं लेते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया जाएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे। बाकी क्लास का टाइम समझ लें, 8:30 में होती है। चैनल का नाम क्या है? तो इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया, इसी चैनल में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लगातार इसी प्रकार से क्लास ज्वाइन करते रहिए, इसी तरह से हमें आपका प्यार देते रहिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।